तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, नामकरण, विशेषताएं और कुछ महत्वपूर्ण जैसे कृषि पशुपालन के बारे में जाना। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कौन कौन से हैं? पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपण, बनमाली, धौलावीरा। ये सब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं, जिसमें मुख्य क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले हम करेंगे हड़प्पा की बात। हड़प्पा कहाँ है? यह मानटुगरी जिले में रावी नदी के पास है। यह क्या है? कहाँ है हड़प्पा? मानटुगरी जिले में है। मानटुगरी जिले में रावी नदी के पास है। ठीक है। ये हड़प्पा का जो विभाजन था वो द्विस्तरीय रखा गया, द्विस्तरीय रखा गया है। कौन कौन सा है? पहला पूर्वी या नगरी टीला, दूसरा क्या है? पश्चिमी या दुर्ग टीला। जो हड़प्पा का विभाजन था वो द्विस्तरीय रखा गया था। पहला है कि पूर्वी या नगरी टीला, दूसरा है पश्चिमी या दुर्ग टीला। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि जो ये हड़प्पा है, हड़प्पा से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो इसमें मिला था सबसे पहले 12 कक्षों का अन्नागार मिला था। अन्नागार जो क्या था? 6 की पंक्तियों में समांतर पंक्तियों में बटा हुआ था। 6 की समांतर पंक्ति में बटा हुआ था। अब क्या मिला था? तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना मिला था। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वह जो अवशेष मिले थे उससे पता चलता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती। उसके अवशेष मिले थे, अवशेषों से पता चलता है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें थी, यहाँ पे जो लिपि है इसकी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो लिखित जानकारी तो कोई है नहीं, जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे जो अवशेष मिले थे उन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो यह अवशेष यहाँ तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना मिला है, तो इसका अवशेष प्राप्त हुआ होगा। उन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ, तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना। अब क्या करेंगे? हड़प्पा का जो मुख्य राजमार्ग था वो 33 फीट चौड़ा था। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग 33 फीट चौड़ा था। इसकी गलियां थी जो समपोर पे काटती थी। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया कि ये जो यहाँ के लोग थे, जो इसके दरवाजे थे वो खिड़कियाँ थी, जो भी इसके दरवाजे थे वो क्या थे? फ्रंट पे नहीं खुलते थे, मतलब सड़क के साइड नहीं खुलते थे, पीछे से खोलते थे। ठीक है। यहाँ पे 2 पुरुष धड़ मिले थे। यहाँ पे एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला था। बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला था। शंख पर बैल का चित्र मिला था।
शंख पर बैल का चित्र मिला। था। पीतल, यहाँ पे पीतल का बना इक्का मिला था। क्या प्राप्त होता? पीतल का बना इक्का मिला था। और जो हड़प्पा है वो क्या है? सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। जो हड़प्पा है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अब हम करेंगे मोहनजोदड़ो की बात। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो का जो ये मोहनजोदड़ो के जो उत्खननकर्ता थे वो थे राखाल दास बनर्जी। 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में इन्होंने जो थे राखाल दास बनर्जी वो क्या किए? मोहनजोदड़ो क्या किए? उत्खनन करता थे, यानी उत्खनन किए थे, करवाए थे। वो क्या थे? उत्खनन करता थे 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 483 किलोमीटर, हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर जो सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो पड़ता है। यानी जो ये मोहनजोदड़ो है वो 483 किलोमीटर दूर किससे? हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में पड़ता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, कहाँ है? सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में, लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो 483 किलोमीटर दूर किससे? हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो पड़ता है। यहाँ पे क्या मिले थे? पिछले में हम लोग क्या पढ़ा? हड़प्पा में वहाँ पे मिला था अन्नागार मिला था। यहाँ पे क्या मिला है? स्नानागार मिला है। क्या मिला है? स्नानागार, महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ स्थल मिला था। ठीक है। कुंभकार के भट्टों के अवशेष मिले थे। यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, जो लिपि थी यहाँ पे वो पढ़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए इनके मतलब इनके बारे में यही सब पता चलेगा कि उनके अवशेषों से ही पता चलेगा। और तो जो कुंभकार के यहाँ पे भट्टों के अवशेष मिले थे, कुंभकार के भट्टों के अवशेष मिले थे। यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली थी। वो जो नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी थी? कांसे की बनी हुई थी। नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की बनी हुई थी, कांसे की। सभा भवन मिला था। यहाँ पे क्या मिला था? सभा भवन जो कितना फीट? जो 90 फीट चौड़ा था, लंबा चौड़ा था, वर्गाकार था। 90 फीट लंबा चौड़ा और लंबा था, वर्गाकार था। तो ये सब बराबर होगा ना, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती? इक्वल होती हैं। जो यहाँ पे एक पुजारी की प्रतिमा मिली थी, जो किसकी बनी थी? चूना पत्थर की बनी थी। पुजारी की प्रतिमा जो चूना पत्थर की बनी थी। इतना तक हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में जाने। इतना। अब हम चनहुदड़ो की बात करेंगे। थर्ड हमारा क्या था? पहले तो हम लोग हड़प्पा की बात किए, मोहनजोदड़ो की बात की। अब चनहुदड़ो से क्या मिला था? चनहुदड़ो, इससे क्या मिला था? ये कहाँ है? ये सिंधु नदी के किनारे है। ये मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर है। मोहनजोदड़ो से
80 किलोमीटर दूर है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। यहाँ पे कुत्ता बिल्ली का पीछा करते चित्र मिले थे। जो कुत्ते थे, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते चित्र मिले थे। और यहाँ पे पीतल की बनी बत्तख मिली थी। यहाँ पे पीतल की बनी बत्तख मिली थी। कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र मिले थे। यह क्या है? मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर है, सिंधु नदी के किनारे है। इतनी सारी जानकारी हम क्या करते हैं? चांदोड़ के बारे में जानते हैं। अब बात करेंगे हम कालीबंगा की। कालीबंगा की बात करेंगे। कालीबंगा, सबसे पहले कालीबंगा का क्या मतलब है? सबसे पहले जानेंगे कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा क्या मतलब है? काले रंग की चूड़ियाँ। आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। श्रृंगार के सामान के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हैं। श्रृंगार के सामान के क्या मिले थे? श्रृंगार के सामान के अवशेष मिले थे। श्रृंगार के सामान मिले थे यहाँ पे, उसके अवशेष मिले थे। और क्या मिले थे? राजस्थान, ये पहले कहाँ है? इसकी बात करें, कहाँ है ये? तो यह है राजस्थान की हनुमानगढ़ी जिले में है। जो राजस्थान कहाँ है? भारत में है। किस नदी के किनारे है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में है। जो भारत में है वो घाघरा नदी के किनारे है। ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के कालीबंगा राजस्थान की लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिससे क्या होता है वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ और आप लोग नोट कर सकते हैं। कालीबंगा का सबसे पहले क्या मतलब है? कालीबंगा क्या मतलब है? काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पे क्या मिला था? यह कहाँ है? राजस्थान में हनुमानगढ़ी जिले में है। जो क्या है? राजस्थान कहाँ है? भारत में है। और ये किस नदी के किनारे है? घाघरा नदी के किनारे है। यहाँ पे कच्ची ईंटों के अवशेष मिले थे। और जो यहाँ पे नालियाँ थी वो लकड़ी की बनी हुई हैं। ऐसे अवशेष यहाँ पे प्राप्त हैं। ठीक है। यहाँ पे श्रृंगार के सामान के अवशेष प्राप्त हैं। ये सब इतनी जानकारी इसके बारे में है, कालीबंगा के बारे में। अब हम बात करेंगे लोथल की। अब हम बात करेंगे लोथल की। यह लोथल कहाँ है? यह गुजरात में यानी अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। इसमें क्या मिले थे? युग्म सौ की समाधि मिली थी। जो इसके यहाँ पे जो 100 थे वो क्या थे? युग्म थे। युग्म मतलब 2 थे, जोड़ों के रूप में थे। यहाँ पे 100 की समाधि मिली थी। ठीक है। यहाँ पे क्या होता था? जो 100 थे उसको युग्म यानी जोड़ों के रूप में ले जाकर के दफनाया जाता था। यहाँ पर तांबे का बना हंस मिला था। ठीक है। जो लोथल है वो क्या है? व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जो लोथल है उसे क्या माना जाता है? व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे रोपड़ की। रोपड़ की बात करेंगे। यह कहाँ है? ये भी भारत में है। कहाँ है? पंजाब में है। किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बनमाली की। बनमाली की बात करेंगे। बनमाली कहाँ है? ये भी कहाँ है? भारत में है, हरियाणा में है। ठीक है। रंगई नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? यह बनमाली जो है यह भारत में है, हरियाणा में है, रंगई नदी के किनारे है। गमले में मिट्टी के बर्तन मिले थे। जो क्या थे? सैल खड़ी के बने हुए थे। यहाँ पे क्या मिले थे? गमले में मिट्टी के बर्तन मिले हुए थे जो सैल खड़ी के बने हुए थे। यहाँ पे तांबे के बर्तन भी मिले थे। लिपि युक्त मोहरें मिली थी। ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें प्राप्त हुई थी। अब बात करें जो बनमाली है वो कहाँ था? कहाँ कहाँ है? हरियाणा में रंगई नदी के किनारे है। जो कहाँ है? हरियाणा कहाँ है? भारत में है। आप लोग याद रखेंगे इसको। यहाँ पे और कौन सी चीज़ प्राप्त हुई थी? जो गमले थे मिट्टी के, गमले में मिट्टी के बर्तन मिले थे। मिट्टी के बर्तन जो क्या थे? सैलखड़ी के बने थे। ठीक है। सैलखड़ी से
बने थे, तांबे के बर्तन मिले थे यहाँ पे, लिपि युक्त मोहरें मिली थी। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हुई थी। अब हम बात करेंगे धौलावीरा की। धौलावीरा की जो हमारा क्या है, लास्ट है। धौलावीरा की बात करेंगे जो क्या है, लास्ट है हमारा। गुजरात में, यह कहाँ मिला है, गुजरात में है। यह कहाँ है, गुजरात में, कच्छ के रण के पास पड़ता है यह। गुजरात कहाँ है, कच्छ के रण के पास। ठीक है, जो कच्छ का रण है वो क्या, कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। कौन कौन सा, पहला दुर्ग टीला, दुर्ग टीला, दूसरा मध्य टीला, मध्य टीला, और तीसरा निचला टीला, निचला टीला। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो समाप्त होता है, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।